जय सिया राम। भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे, जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहरा है। राम जी से कह रही है शूर्पणखा। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, राम जी का। मैं पराधीन हूँ, अतः तुम सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे। व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी सुगति चाहे, लोभी यश चाहे, अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहे कर दूध लेना चाहता है, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तो मैं वही भरेगा जो लज्जा को तुरंत तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निर्पट निर्लज होगा वही ब्याह करेगा। तब वह खिसिपाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को वह भी देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करते हुए खरदूषण के पास जाती है और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ऐसा अपने भाई से जाके बोल दिया। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, सब संतन की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय, राजा रामचंद्र की जय, वृंदावन धाम की जय, कन्हैया लाल की जय हो, बंसी वाले की जय, चमेली वन धाम की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु महाराजन की जय। जय श्री राधे श्याम। मैया बोलने में, पढ़ने में, कहने में भैया कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करते रहिएगा और मुख से सीताराम सीताराम, राधे श्याम बोलते रहिएगा भैया। जय राम जी की।